मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हमने सीखा था कि लीनियर पेयर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान समझिएगा। इस चैप्टर में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के और दूसरे वर्ड प्रॉब्लम और फिर उनको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करने के। तो ध्यान समझिएगा, वर्ड प्रॉब्लम को हम अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन आपके जो एक्सरसाइज है लगातार चल रहा है, इसलिए जो अलग अलग टाइप के होंगे उनको हम उसी टाइप में डिस्कस करेंगे और पहला जो भी पहला क्वेश्चन होगा उस टाइप का, उसे हम वहीं पर अच्छे से समझा देंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपने बेटी से कहती है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। थोड़ा अटपटा लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। इसको क्या करना है? इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली मतलब है कि जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसे बोलते हैं अल्जेब्रिकली, और ग्राफिकली कि हमने जो ग्राफ ड्रा करते हैं उसको ड्रा करना सिखाया मैंने। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान समझिएगा, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ये आपका बेस्ड है किस पर? एज पर, उम्र, समझते हो, उम्र उस पर बेस्ड है। उस एज पर बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम केवल डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो समझते हैं कि नोट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान समझिएगा, हम बहुत सिंपल समझाएंगे। सबसे पहले जिसके भी एज की बात की जा रही हो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आसानी से और पता लगाएंगे कौन कौन या फिर किसकी एज की बात की जा रही है। तो हम उसको मान लेंगे प्रेजेंट एज। तो लेट, देखिए ये तरीका है लगाने का। तो लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट वर्तमान, प्रेजेंट एज ऑफ ए कुछ और नहीं, नेम है वहां पर लिखा। जैसे यहाँ पर लिखिए आफ्ताब है तो उसका नाम लिख देंगे, तो उसको मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स। और प्रेजेंट एज ऑफ बी, और यहाँ बी भी एक नाम है, नेम। तो यहाँ पर नाम क्या है? आफ्ताब की डॉटर है, ठीक है, उसको मान लेंगे वाई। तो ये तो मानना वाला हो जाए, लेट कर लेंगे। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पहुंचते हैं। ध्यान समझिए, पहला पॉइंट, जब हम बात करें आपके प्रेजेंट एज से पहले या फिर आफ्टर, रुक जाओ भाई, मार्कर गिर गया, आपके प्रेजेंट एज के पहले या फिर आफ्टर, तो लिखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ले 5 years एगो या बिफोर बोल तो भी चलेगा। 5 years एगो या बिफोर, ठीक है। अब समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो दोनों की उम्र सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी, नाम लिखेंगे नेम, और ए की उम्र में से भी 5 घटाएंगे और बी की भी उम्र में से 5 घटाएंगे, तो बोलेंगे x -5 और इस तरफ भी y -5। सबसे सिंपल तरीका। और फिर देखेंगे कंडीशन क्या दे रहा है, क्या कहेंगे, फिर देखेंगे कंडीशन क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंडीशन देखिए, 7 years ago I was 7 times, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझे? ऐसे ही अगर हम बात करें 5 years आफ्टर, या फिर इसको बोलते हैं हेंस, बोलते हैं हेंस मतलब बाद होता है, बाद। तो वहां पर क्या होगा, ए और बी ऐसे लिखेंगे और दोनों में 5 साल ऐड कर लेंगे, x + 5 = y + 5, और जो कंडीशन गए उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। आप समझ गए? करते करते फिर समझिए, 5 years को मतलब दोनों की उम्र में 5 साल घटेगा, आफ्टर मतलब दोनों की उम्र में वो साल बढ़ेगा। इतना हो गया। तो ये था आपका मेन पॉइंट।
वर्ड प्रॉब्लम किस पर, उम्र पर, और बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। ये तो समझने का तरीका होगा कैसे यूज करेंगे। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, इसे नोट कीजिए फिर समझाते हैं। अपना नोट कर लेना। चलिए, तो अब वर्ड प्रॉब्लम अगर हमें किस पर भाई, किस पर, एज पर बेस्ड आएगा तो हम बार बार नहीं बताएंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम बार बार नहीं बताएंगे, अब हम केवल इसी पर काम कर ले जाएंगे, और कोई आएगा तो उसको समझाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पढ़ा चला, कौन कौन लोग हैं, आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, तो लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x and present age of his daughter इक्वल टू y। इतना तो कर लोगे, बहुत सिंपल है। अब देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो सेंटेंस होगा वो वहां बोला जाता है, पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट, 7 years एगो, साफ साफ बोल रहा है, एगो मतलब पहले, तो यहां लिखेंगे पहले पार्ट में 7 years एगो, मतलब दोनों की उम्र में क्या होगा, 7 सब्जेक्ट होगा। तो इस तरफ देखो, इस तरफ लिख रहे हैं आफ्ताब और उस तरफ लिख रहे हैं क्या, उसकी डॉटर। बहुत सिंपल तरीका भाई। तो इसका मतलब आफ्ताब में घटेगा, आफ्ताब क्या है, x-7 और उस तरफ क्या है, y-7। इतना कर लोगे, बहुत दूर मत करना है, एक यहाँ एक वहां दूसरे पेज पर, ऐसा नहीं दोनों अगल बगल, बस इक्वल लिखने के जगह छोड़ना, या लिख दिया इक्वल। अब कंडीशन पढ़ेंगे, 7 years एगो, आई वाज, आई का डिनोट कर रहा है आफ्ताब, आफ्ताब अपने को लेकर बोला ना, आफ्ताब, आई वाज 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब तो मल्टीप्लाई, मोर लेस मतलब तो सब्जेक्ट, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। यहां सुनना, सबसे खास बात, इसमें जिसको बोला जाए, जिसको डोनेट किया जाए, उसी में मल्टीप्लाई एड सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर हम तुमको फोर्स करेंगे तुम्हारे में सब्जेक्ट होगा, किसी और को बोलेंगे तो उसमें होगा। तो ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो 7 टाइम्स हो रहा है, किसको हो रहा है, यू, मतलब डाटर को बोला जा रहा है। तो डाटर में क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स होगा, डाटर में क्या होगा, 7 टाइम्स, मतलब 7 का मल्टीप्लाई। बोलो भाई क्या होगा, मैंने जो भी 7 टाइम्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई मोर देन, जिसको बोला जाए, जिसको बोला जाए उसी में होता है वो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा भाई, x-7 7y-7 49, एक तरफ है जो, तो x प्लस से -7y इक्वल टू -49, और माइनस इस तरफ जाकर प्लस, तो +7, तो क्या यहाँ तक दिखा, नहीं दिख रहा है, दिखना पड़ेगा यहाँ तक। यहाँ लिखते हैं, चलो x -7y इक्वल टू 49 में 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, -42, ध्यान समझिए। तो ये जो माइनस है इसको इस तरफ ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला इक्वेशन, ये क्या इसे मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। पहले केस से मिला था, तामझाम करने के बाद, सोचो तामझाम करने के बाद पहले केस से मिला। अब केस सेकेंड, ये क्या है, केस फर्स्ट है, और ये क्या होगा, केस सेकेंड। यहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे, केस सेकेंड, केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या कर रहा है, पढ़ेंगे, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से बाद, फ्रॉम नाउ, तो लिखेंगे 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर। सबको समझ में आ गया। इस तरफ क्या लिखेंगे, आफ्ताब को, उस तरफ उसकी डॉटर को, आ गया ना भाई, आ गया कि नहीं आ गया, आफ्ताब, और इस तरफ कौन जाएगी, डॉटर उसकी, बिटिया रानी। चलो आफ्ताब एगो मतलब क्या है, सॉरी आफ्टर मतलब क्या है, ऐड करना, आफ्ताब में ऐड करो x+3 इक्वल करना छोड़ेंगे, फिर y+3, बिंदा, सोचना मत क्या। चलो I shall be 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका, आगे बढ़ो,
एज ओल्ड एज यू मतलब डाटर, तो डाटर का 3 टाइम्स यहां लगा दो इक्वल, सॉल्व करो। चलो क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y और प्लस 9। मल्टीप्लाई किया भाई, कुछ और नहीं किया, ओझा बात करने लगे। 3y प्लस 9, चलो भेजो इस तरफ। तो x प्लस से माइनस, माइनस 3y इक्वल टू 9, प्लस से उस तरफ गया तो माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 3 गया 6। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये दोनों आपके इक्वेशन हो गए। तो कैसे किया समझा, सब सिंपल तरीका है एज का, क्योंकि एज एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम है तो बहुत दिमाग खराब करता है, समझ में आता क्या करें, बहुत नौटंकी करता है। तो सिंपल तरीका प्रेजेंट एज मानेंगे, जैसे बताया, अगर वैसे ही करेंगे तो बहुत सिंपल है। हाँ, अगर करने के बाद बैठोगे देखना तो दिमाग खराब हो जाएगा, करते हुए चलना। तो ये हुआ आपका कौन सा, अलजेब्रिकली फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसे हटा दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम, जिसको दिक्कत हो फिर से रिवाइज करके रिवर्स करके फिर देख लेगा। तो अलजेब्रिकली क्या हुआ, चलो बोलो भाई, अलजेब्रिकली क्या हुआ। इस सॉल्यूशन कहाँ जा रहे हो जी, इस सॉल्यूशन में बोलेंगे अलजेब्रिकली क्या इक्वेशन होगा, भूल इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना मैंने अभी सिखाया, तो हम होमवर्क दे रहे हैं इसका, ड्रा ग्राफ इटसेल्फ। तुम खुद करोगे, हम नहीं करेंगे भाई, कितना करेंगे हम, परेशान हो जाएंगे सब करते करते, समझाया ना अच्छे से। तो ड्रा ग्राफ इटसेल्फ, इस ग्राफ का ग्राफ मैप बनाएंगे, क्लियर। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया वर्ड प्रॉब्लम, लगता है आज सारे वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे क्या। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 39,000। यहाँ समझिएगा ये किस पर बेस्ड है, मनी पर बेस्ड है। तो इसके लिए नोट्स बनाइए, बनाइए भाई नोट्स। लगता है आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम नोट्स आज ही खत्म हो जाएंगे। और हाँ, कुछ जो बुक हैं उनमें वर्ड प्रॉब्लम सबसे लास्ट में दिया हुआ है, तो पढ़ तो लो भी, लेकिन लगा सकते हो वहां से, तो कभी घबराना मत। लेकिन हाँ, उसी टाइप की क्वेश्चन ढूंढना, ऐसा नहीं कि हम मनी का पढ़ा रहे हैं तुम ढूंढ रहे हो एरिया का, तो ऐसा मत करना भाई, इतनी बेइज्जती मत करा देना। नोट्स देखें किस पर, बेस्ड ऑन मनी। किसको पसंद नहीं भाई मनी, किसको पसंद नहीं है पैसा। तो समझते हैं छोटा सा ट्रिक, ध्यान समझिएगा, बहुत ही बेसिक कंडीशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमने कहा कि आपके पास 5 पेन है, कितने पेन है भाई, 5 पेन्स। कितने पेन है, 5 पेन्स। 1 पेन का जो कास्ट है, कास्ट ऑफ 1 पेन कितना है, 10 रुपये है। कितना है भाई, 10 रुपये, बस समझ गए। तो हम सिंपल लैंग्वेज पूछ रहे हैं, अगर एक पेन का कास्ट 10 रुपये है और आपके पास 5 पेन है, तो टोटल कास्ट कितना हुआ, टोटल कास्ट कितना हुआ, टोटल कास्ट कितना हुआ, जरा बताओगे। सीधे कहेंगे 50। बहुत सही बहादुर, बहुत सही। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, 50 रुपीज। तो अगर बच्चे को बोल दो वो भी गिन लेगा कि एक पेन का 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चौथे का 40, पांचवें का 50। हम यहाँ कुछ और समझा रहे हैं। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि जितने पेन हैं उसका एक पेन की प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक जबरदस्त चीज है, समझा। जितने पेन हैं उसका एक पेन के प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। तो यहां मान लेते हैं अगर हमारे पास 5 पेन दिया हो, सपोज वी हैव 5 पेन
एंड 6 पेंसिल। ये एग्जाम्पल था, समझा रहे थे वैसे ही। हमारे पास मान लेते हैं क्या है, 5 पेन और 6 पेंसिल है। तो हम देखो सोल्यूशन करेंगे कैसे। हम चाहते हैं कि पता चले हमें कि एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। तो मानेंगे कि ले कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू x रुपीज। कितना भाई, x रुपीज। कितना, x रुपीज। और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू y रुपीज। बात कंफर्म हुआ। तो इक्वेशन बनाएंगे कैसे, इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ध्यान सुनिए। 5 पेन है, एक पेन का मूल्य x रुपए है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स। ध्यान देखिए 5 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा बताइए, 5x पहले का दाम और 6y प्लस 6y दूसरे का दाम, दोनों को मिलाकर अगर हमें कितना लग रहा है, मान लो 50 रुपए लग रहा है, तो क्या हो जाएगा मूल्य 50 रुपीज। कुछ और मिल जाएगा। तो पॉइंट समझा कि हमें पेन की संख्या दी रहेगी और दोनों को पेन खरीदने का टोटल मूल्य दिया रहेगा। तो एक का पहले मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे। तो 5 इंटू एक्स पेन का कॉस्ट हो गया, 6 इंटू वाई पेंसिल का, दोनों को ऐड करेंगे। भाई दोनों साथ ले रहे हो ना, ऐसा नहीं कोई और ले रहा है कोई और ले रहा है, दोनों साथ ले रहे हो, तो दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल कर लेंगे। नोट समझ आ गया। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसे अच्छे से नोट करना, क्योंकि नोट से बहुत कुछ है हमारे लिए, हमारे नोट से बहुत कुछ होता है। बाकी तो प्रॉब्लम तो तुम ताम झाम करके बहुत लगा सकते हो, हम नोट से सब बताएंगे कि क्वेश्चन सब सिंपल हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 39,000। 3 बैट और 6 बॉल को उसने कितने में खरीदा, 39,000 में। लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। ध्यान समझे आप, अनदर बैट, एक और बैट की बात की गई है। कुछ और मत समझना नौटंकी वाली कि 3 बैट ये और 1 बैट और 4 हो गया। भाई इतना लेने के बाद बस 1 बैट और लिया उसने, एक और 3 बार और अधिक लिया फिर से, और तब कितने में लिया, 1300 में। क्लियर है। तो शुरू करें। तो अगर इसको अलजेब्रिकली लिखना है तो पहले मानेंगे कि एक बैट का मूल्य कितना है और एक बॉल का कितना है। तो कहेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। बहुत सिंपल जाने वाला है। देखो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन। चलो शुरू करो। 3 बैट मतलब 3x, 7 बॉल मतलब 7y, 6y। तो लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू कितने में खरीदा, 39,000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले पढ़ा, बहुत सिंपल था यार। अनदर बॉल, एक बैट और 3 बॉल, इसी में ऐड मत करना भाई, 3 बॉल लिया तो एक बैट और 3 बॉल, तो 1 इंटू एक्स मतलब x और प्लस 3y इक्वल टू कितना में, 1300 में। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया अलजेब्रिकली। इसका ग्राफ फिर से वही कहेंगे, ड्रा ग्राफ इटसेल्फ, क्योंकि हमारे पास ग्राफ ड्रा करने का समय नहीं है। समय है भाई, ड्रा कर देंगे, लेकिन जानते हो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलो ये समझ आ गया, इसका भी प्रॉब्लम हो गया भाई, इसे नोट करो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। रिव्यू प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। फिर से पैसे वाली बात आ गई, तो अब फिर से नहीं समझाएंगे, इसलिए कहा कि एक वर्ड प्रॉब्लम जिस बेस पर रहेगा उसे कल वही समझाएंगे और उसके बाद कल उसी बेस पर काम करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लेक्चर एक कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू देखना पड़ेगा। द कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपये
आफ्टर एक मंथ द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली आप करेंगे। तो सोल्यूशन में फिर से बोलो क्या करेंगे कि लेट कास्ट ऑफ 1 पेन, भाई पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर, एप्पल है हमेशा, पेन पेंसिल ही पेन, पेन कितना पेन लोगे भाई, थोड़ा शरीर भी बनाया करो एप्पल खा के। 1 एप्पल इक्वल टू x रुपीज एंड कास्ट ऑफ 1 ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज। तो क्या बोलते हैं उसके बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन, चलो बोलो 2 एप्पल 2 kg 2x 1 ग्रेप्स 1 y, तो 1 y को हम y लिख रहे हैं कितना रुपए में, 160। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, कास्ट ऑफ 4 kg 4x कितना 2 किलो 2y इक्वल टू 300। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ग्राफ के लिए आप खुद करेंगे, तो पॉइंट समझाया। तो वर्ड प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, उसे सिंपल हमारा करना काम है, सिंपल करना हमारा काम है। बहुत सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे कि मजा आ जाएगा। तो बस प्रॉब्लम को समझो और जो नोट्स बनाते हैं उस पर फोकस किया करो, वहाँ कर क्या रहे हैं हम, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सिंपल लगने लगेगा। आपके एनसीईआरटी में क्या है ना, देखो एनसीईआरटी चल रहा है, तो एनसीईआरटी में क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम बीच बीच में दे दिया है, तो हम एक तरफ छोड़ नहीं सकते। वैसे हम पढ़ाते तो लास्ट में ही है, लेकिन आपके इस वीडियो लेक्चर में एक तरफ पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए जहाँ जो मिलेगा उस टाइप का उस टाइम में डिस्कस कर देंगे और आपको न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर अपने जो वर्ड प्रॉब्लम का टाइप है उससे खूब अच्छे से नोट कीजिए। क्लियर? थैंक यू।